आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इनमें क्या अंतर है। वदति तत्तद्विदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ये अद्वय है, इनमें वननेस है, यानी ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। लेकिन इनको हम अलग अलग जगह से परसीव करके इनके अलग अलग फीचर से इनको अलग अलग मानने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पहाड़ है तो दूर से दिखेगा तो सिर्फ पहाड़ की एक आउटलाइन दिखती है, लेकिन करीब जाते हैं तो वहाँ पर हमें पहाड़ पे वृक्ष नज़र आते हैं, और करीब जाते हैं तो फिर हमको रोड इत्यादि ये सब दिखने लगती है और लोग दिखने लगते हैं, घर दिखने लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितना हम करीब जा रहे हैं वैसे ही हम अलग रूप से उसको समझ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म के रूप में वो सर्वत्र व्याप्त है, आत्मा के रूप में वो हृदय में स्थित है, और भगवान के रूप में वो अपने धाम में स्थित है। पर ऐसा नहीं है, वो एक ही तत्व है, वो तत्व अलग नहीं है। वही ब्रह्म के रूप में सर्वत्र व्याप्त है, बट एट द सेम टाइम वही सब हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, और वही अनंत लीलाधारी है, वही जो कि अज है, अजन्मा है। भक्तों को प्रसन्न करने के लिए वो अपनी लीलाओं को करता है, ताकि उन लीलाओं के गायन से मनुष्य के हृदय का शोधन हो और उसकी ओर लोग आकर्षित हों। क्योंकि वो सर्वाकर्षक है, तो अपने आप को प्रकट करता है। किस रूप में प्रकट करता है? भगवान के रूप में, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, साकार रूप में। वो उसका शरीर भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। वो अपने आप को प्रकट करता है, और क्यों प्रकट करता है? ताकि भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान हो सके। और यही भक्तों के साथ जो उनके प्रेम के आदान प्रदान हैं, जो उनकी विविध लीलाएं हैं, यही सब विविध शास्त्रों में गाई गई हैं। जहाँ भगवान गीता में कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की संस्थापना के लिए अपने आप को प्रकट करते हैं। और हमने पहले सुना था, जब हमने चर्चा की थी कि धर्म क्या है, कि वास्तव में धर्म अधोक्षज भगवान की भक्ति है, और वो तब होगी जब हम अधोक्षज को जानेंगे, और इसीलिए वो अपने आप को प्रकट करते हैं। तो ये था अंतर ब्रह्म, परमात्मा और भगवान का। और ऐसे ही हम चर्चाएं आपसे करते रहेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।